नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सबसे पहले तो सभी माताओं को जीवित पुत्री का व्रत यानी कि जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इस बार जितिया का जो व्रत है वो हम 25 सितंबर को धारण करेंगे। हालांकि कई स्थानों पर, कई क्षेत्रों में 24 तारीख से ही माताएं इस व्रत को धारण कर लेंगी। जितिया का व्रत देखिए सभी माताओं के लिए सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में पूरे 24 घंटे से भी ज्यादा का समय कभी कभी हो जाता है निर्जल निराहार रहकर व्रत को धारण किया जाता है। पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, इस बार जीवित पुत्रिका का व्रत जब हम 25 तारीख को रख रहे हैं, तो क्योंकि ये व्रत 3 दिनों का है, तो तीनों दिन आपको क्या खाना चाहिए, किस प्रकार से खाना चाहिए, नहाय खाए से लेकर व्रत के पारण तक की सभी जानकारियां इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी खाने संबंधी, चाहे वो नहाय खाए के दिन हो या पारण के दिन हो। तो जीवित पुत्रिका का व्रत देखिए सभी माताएं अपनी संतान के लिए करती हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति तरक्की के लिए। संतान प्राप्ति की इच्छा से भी कई क्षेत्रों में इस व्रत को माताएं धारण करती हैं। अब दोस्तों, इस बार जैसे मैंने बताया कि 25 तारीख को व्रत धारण किया जाएगा, तो 24 तारीख को इस व्रत में हम नहाय खाए करेंगे और 26 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। अब जिन क्षेत्रों में 24 से ही व्रत को माताएं धारण कर लेंगी, तो वो 23 तारीख को ही नहा खा का जो नियम है वो कर लेंगी। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं कि नहाय खाए के दिन आपको क्या खाना चाहिए। नहाय खाए देखिए इस बार हम 24 सितंबर को करेंगे। आमतौर पे क्योंकि 25 सितंबर को ही व्रत धारण कर रही हैं ज्यादातर महिलाएं, इसीलिए मैं 24 तारीख ही कह रही हूं। अब जो लोग 24 को कर रही हैं वो 23 को इसी नियम से करेंगी। तो नहा खा के दिन सुबह सबसे पहले उठकर हमें नहाना चाहिए, बाल धोकर नहाना चाहिए। अच्छा, यहां पर मैं एक और खास बात बता दूं, जब भी कोई हम व्रत करते हैं उसके नहाय खाए के दिन जब कोई व्रत का विधान होता है ना, तो उस दिन वार विशेष को ध्यान में नहीं रखा जाता है, क्योंकि व्रत बड़ा हो जाता है। तो कोई भी वार पड़ रहा हो, हम कुछ नियम लेकर, जैसे अगर बृहस्पतिवार पड़ रहा है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर बाल धो सकते हैं, सुहागिन महिलाएं भी, क्योंकि व्रत बड़ा है वार से। इसी प्रकार इस बार जैसे बुधवार को व्रत हम 25 को रख रहे हैं, तो मंगलवार है, तो कई लोग मंगलवार को भी बाल नहीं धोती हैं। तो ऐसे में आप अगर व्रत के नहा खा में हैं, आप बाल धो सकती हैं। बाल धो करके आप स्नान कीजिए। उसके बाद में आपको आज खास क्या चीजें बनानी है। आपको बनानी है नोनी का साग, आपको बनाना है मड़ुए की आटे की रोटी। हमारे यहाँ देखिए सूरन या कंदा जिसे बोलते हैं वो भी जरूर बनाया जाता है। इसके साथ ही कूशे के राव बोला जाता है, जो देसी मटर होता है वो बनता है। आप चावल के साथ में या मड़ुए की आटे की रोटी के साथ में ही आपको पूरा भोजन करना चाहिए। चावल भी आप खा सकते हैं इन चीजों के साथ में। पोई के पत्ते का साग, पकौड़े अपने क्षेत्र के रिवाज से बनते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके क्षेत्र परिवार में कुल में बनता हो, लेकिन नोनी का साग, मड़ुए की आटे की रोटी, पोई का पत्ता, कूशे के राव, ये सब ऐसी चीजें हैं जो जरूरी हैं आज के दिन, नहा खा के दिन, नहा खा के समय हमें जरूर बना करके खाना चाहिए। अब कई क्षेत्रों में आज के दिन भी मछली खाने का विधान है। तो अगर आपके यहाँ जैसे मिथिलांचल में ये विधान है, तो वहां की महिलाएं आज नहा खा के दिन भी मछली खाती हैं, पारण के दिन भी उनके यहाँ मछली बनता है, तो आप वैसे भी कर सकती हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब नहा खा के दिन देखिए, आपके क्षेत्र में अगर रिवाज है कि एक ही समय भोजन करना है, दिन में, शाम में, सूर्योदय के पहले भोजन कर लेना है, तो आप ऐसा कीजिए। हमारे यहाँ हम दोनों समय खाना खाते हैं, रात को भी खाना खाकर सोते हैं नहाए खाए के दिन, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब अगले दिन आपको क्या करना है, सुबह क्योंकि व्रत है तो उसके पहले आपको सरगी करनी है। तो सरगी में आपको क्या खाना है, कब खाना है, यही से मैं शुरू करती हूं। देखिए, जितिया के व्रत में, जितिया का जिस दिन व्रत करेंगे उस दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के पहले, मतलब अगर आप मोटा मोटी ले लें समय, तो 3 से 4 बजे के बीच में आपको उठकर सरगी कर लेनी है। अब ये सरगी आपको क्या खाकर करना चाहिए। देखिए, जितिया व्रत के सरगी में भी विधान है, किसी भी व्रत के सरगी में, कि नमक का सेवन नहीं किया जाए। हालांकि कई क्षेत्रों में नमक खाया जाता है, तो अगर आपके कुल रिवाज में ऐसा है तो आप खा सकती हैं। अन्यथा आपको इस समय क्या खाना चाहिए, पीना चाहिए,
आपको ऐसी चीज खाएं जो आपको लंबे समय तक लगे कि आपको राहत उससे महसूस हो। जैसे कि आप कोई मिठाई खा सकती हैं, दूध से बनी हुई रबड़ी खा सकती हैं। अगर देखिए अभी इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है, आप चाहें तो दही ले सकते हैं। जिनको आदत होती है चाय पीने की वो चाय पी सकती हैं। आप शरबत ले सकती हैं। इस तरह की चीजें, नारियल पानी ले सकती हैं जो आपको राहत दे। आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं जो आपको पूरे दिन तक एनर्जी देगा। तो इस प्रकार से ये सभी चीजें ही सरगी में खाई जाती है। अब एक खास विधान है जो हमारे क्षेत्र में है, वो मैं बता दूं कि सरगही में जितिया के व्रत में खासतौर पर पान जरूर माताएं खाती हैं। तो अगर आपके यहाँ भी रिवाज है तो पान जरूर खाइएगा। और इसके बाद पान हम अपने बच्चों के लिए भी रख देते हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें भी जरूर खिलाते हैं। तो इस प्रकार का एक खास नियम है जो करना चाहिए। इसके बाद में आपको सुबह सरगी देखिए 3 से 4 के बीच में कर लेना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के पहले। उसके बाद सुबह उठना है, सूर्योदय के पहले उठ जाएं। उसके बाद स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के आपको व्रत का, जितिया व्रत का संकल्प ले लेना है। इसके बाद में पूजन का जो समय होता है वो शाम का होता है। आज के दिन व्रत के संकल्प के बाद में अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता है। लेकिन अगर विशेष और विषम परिस्थिति है, जैसे कोई बीमार है, वो व्रत करना चाहती हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट है वो व्रत करना चाहती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा बताया गया है कि वो जल का सेवन, शरबत का, गाय के दूध का सेवन कर सकती हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। तो आज के दिन देखिए आमतौर पर निर्जल निराहार रहकर पूरे दिन इस व्रत को किया जाता है। कई लोगों के यहाँ शाम में प्रदोषकालीन पूजा होता है, तो उस समय पूजन कीजिए, व्रत कथा सुनिए और भगवान के सुमिरन में रहिए। भगवान विष्णु के, भगवान जमूत वाहन के ध्यान में, मंत्रों के जप में रहिए। अब अगले दिन व्रत को खोला जाता है। तो व्रत को खोलने के दिन अब क्या खाना है? देखिए आज के दिन भी जैसे हमारे यहाँ जो मड़ुए के आटा आता है, मड़ुए के आटे की रोटी अगर आपने नहा खा के दिन बनाई है तो उसी का एक टुकड़ा हम रख देते हैं। आप चाहें तो ताजा बना करके भी खा सकते हैं। नोनी का साग जो है वो व्रत खोलने के लिए भी रखा जाता है। तो व्रत खोलने में हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, वो मैं बता दूं। कच्चा चावल चाहिए, नोनी का साग चाहिए, मड़ुए के आटे की रोटी थोड़ी सी और थोड़ा सा दूध। इन चीजों के साथ ही, दूध के साथ ही हम मड़ुए के आटे की रोटी और नोनी और कच्चा चावल, कूशी केराव के 4-5 दाने लेकर के निकल लेते हैं। जितिया के व्रत में जो आप पारण करेंगे तो पहला जो भोजन होगा, मतलब ये जो मैं चीजें बता रही हूं नियम से, आपको चबाकर नहीं खाना है। ये एक विशेष नियम है, इसका जरूर ध्यान रखना। ये चीजें आपको दूध के साथ में निगल लेनी है। कथा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दूध का सेवन किया जाता है। उसके बाद में आपको जो भी आपके घर में आपने बनाए हो सात्विक खाना, जैसे नोनी का साग बनाया है या कंदे की सूरन की सब्जी बनती है, कूशी केराव की सब्जी बनती है, तो इस प्रकार से जो भी खाना है चावल के साथ में आप खा सकते हैं। आज पारण के दिन देखिए इसमें ऐसा कुछ भी विधान में नहीं बताया जाता है कि सात्विक भोजन ही करें। हमारे यहाँ प्याज लहसुन का भी खाना तैयार होता है। कई जगहों पर तो मछली बना करके भी खाया जाता है, पारण किया जाता है। तो आपके क्षेत्र में अगर सात्विक भोजन होता है तो आप सात्विक करें बिना लहसुन प्याज के, और अगर आप लहसुन प्याज का खाना खाते हैं तो खा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 दिनों में आपको क्या क्या कब कब खाना है, मैंने ये संपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में शेयर कर दी है। अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी होगा। वीडियो अगर पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आगे शेयर भी जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।